हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी अडर 24/7। आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी पीजी 2027, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। मतलब इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड उसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखेंगे पूरा। बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, पेपर कोड्स के बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर, यूनिवर्सिटी, सिलेबस, हर चीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई जब हम सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि भाई सीयूटी पीजी का एग्जाम क्या है। तो आप सबको पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि जिनको भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है वो इस एग्जाम को देता है, जिससे कि वो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर एंटर कर पाए। मोस्ट ऑफ सारी यूनिवर्सिटी आपका ये एग्जाम जो है अब आजकल जो है इसी को एक्सेप्ट करती है। जैसे पहले डीयू या बीएचयू का पेपर जो है अलग होता था, लेकिन काफी कुछ सालों से आपका सिर्फ यही सीयूटी पीजी का एग्जाम है जो कि अब जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो ये तीन चार ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी भी अपना टेस्ट जो है पीजी का अलग से कंडक्ट कराती है। लेकिन मोस्ट ऑफ बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब सीयूटी पीजी के अंदर आती है। मैं आपको वो भी ऑप्शन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब हम भाई सबसे पहला नाम सुनते हैं सीयूटी पीजी एग्जाम का, तो भाई जिस एग्जाम को देने जा रहे हो इसके बारे में आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई ये आपका पेन पेपर मोड में नहीं होने वाला, ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड होता है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनका टाइप क्या होता है। तो भाई यहाँ पर आपके 75 आते हैं और वो भी एमसीक्यू आते हैं। जैसे आप कई क्वेश्चन में एमएसक्यू देखोगे, एनएटी देखोगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। मतलब आपको चार ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन को चूज करना होता है। जैसे एमएसक्यू में आपको मल्टीपल करने होते हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू है। ठीक है, ये 75 क्वेश्चंस की जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहती है कि भाई +4 रहेगी करेक्ट के लिए, -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई +4 है 75 के लिए, तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। अब सेफ स्कोर क्या है, आपको कितने स्कोर को टारगेट करना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये 75 क्वेश्चंस आपके करने कितने मिनट्स में हैं? तो ये 75 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 90 मिनट्स के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब जो हम अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे उस सिलेबस से आने वाले हैं। आपका कोई भी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ओनली आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे जो आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 300 मार्क्स में से आपको कितना स्कोर करना है इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम मैक्सिमम 4 पेपर कोड को चूज कर सकता है। कितने? 4 पेपर कोड को यहाँ पर आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। तो भाई 2 पेपर कोड की फीस सेम होती है, लेकिन अगर आप तीसरा पेपर कोड ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। सेम विद द फोर्थ पेपर कोड, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन 2 पेपर कोड के लिए फीस सेम ही रहती है, चाहे आप एक भरो चाहे 2 भरो, वहां पर आपकी सेम रहती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कौन एलिजिबल है, तो अगर हम इसकी बात करें, जो भी स्टूडेंट्स आपके बैचलर के फाइनल ईयर में हैं या फिर वो पास्ड आउट हैं, तो वो सभी यहाँ पर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो अभी सेकंड ईयर में है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है, इसलिए कि वो आगे जो है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, क्वेश्चन के लेवल अब हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल का जो पेपर था वो काफी ज्यादा टफ आया था एज कम्पेयर टू अदर जो जितने भी ईयर में एग्जाम हुआ है। तो इसलिए वो प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं, और उनकी जो बैचलर्स का सिलेबस है और जो ये एंट्रेंस का सिलेबस है काफी हद तक मैच करता है, तो उनकी दोनों जगह पर हेल्प हो जाती है। ठीक है, और फाइनल ईयर वालों को तो करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वरना फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा अगर आपने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन नहीं करी। तो आपकी क्लास की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो बैचेस में क्लासेस होती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कभी भी देख लो, है ना। और इवन हमारी क्लासेस जो है इवनिंग में ज्यादा होती है कि बच्चे ज्यादातर देख पाए। ठीक है, और जिन्होंने भी पास आउट कर लिया अब वो चाहते हैं कि मास्टर्स करना चाहते हैं, या उन्होंने अभी 2026 का एग्जाम दिया था अच्छा नहीं गया एंड वो 27 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर
एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम फाइनल ईयर में है, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपका वहाँ पर अवेटेड फॉर्म डल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आती है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं जरा सेफ स्कोर पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका लाइफ साइंसेस का। लाइफ साइंसेस का इस बार जो सबसे हाईएस्ट गया था वो था आपका 254, मतलब कि 200 से प्लस वाले बच्चे बहुत सारे थे। जैसे 254 है, 249, 247 में बहुत सारी लाइन के बच्चे थे। ऐसे जूलॉजी में हाईएस्ट आपका 220 रहा है, मतलब 200 से अबव वाले सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे रहे थे, और फिर आपके 190 वाली लाइन के। नेक्स्ट हम चले अगर माइक्रोबायोलॉजी में देखें तो देखो 256 आपका हाईएस्ट है, सारे 200 प्लस वाले हैं। बॉटनी के अंदर 200 भी इस बार क्रॉस नहीं हुआ। लास्ट ईयर 251 था ऑल इंडिया रैंक 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटनी में 195 सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट है, और 180 की लाइन में भी सिर्फ आपके 3 ही बच्चे, मतलब आप समझ रहे हो कितना टफ एग्जाम आया था बॉटनी का। सेम विद जूलॉजी, पेपर आपका काफी टफ आया था। लाइफ साइंस का पेपर जो है इजी रहता है हर साल, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल में रहता है, लेकिन जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो का पेपर आपका इसी तरीके से रहता है, थोड़ा सा हार्ड वाली कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ पर काफी इन डेप्थ पूछे जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी एक डोमेन के अंदर थोड़ा सा और कोर में जा रहे हो, तो इसलिए आपके पेपर थोड़ा सा यहाँ पर कोर लेवल पे पूछा जाता है। अब आपको सेफ स्कोर तो यहाँ से देख के पता चल ही रहा होगा। तो भाई देखो 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हो, 3 हो, तो वो भी हमारे यहाँ से थी। इस साल भी ऑल इंडिया रैंक 5 है, ये जो आप शिवानी साहू है। तो मतलब ये जो बच्चे हैं ना, उन सब ने भी अपनी प्रिपरेशन करी है सेम उसी तरीके से जैसे बाकी करते हैं। बस इनके में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपको जो फॉलो करनी है, जिन चीजों से आप लोग और ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे सेफ स्कोर क्या है, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी जो है यहाँ पर ऑफर करती है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको सीयूटी पीजी एनटीए की वेबसाइट पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी। इवन मैंने सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पर आप अलग अलग चेकआउट कर सकते हो, कि मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी क्या है, सिलेबस क्या है, हर चीज। बाकी यहाँ पर स्पेशली देख सकते हो आप, जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ओपन करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी कई सारी आती है। जो मेन जो बच्चों का टारगेट होता है, डीयू है, बीएचयू है, लाइफ साइंसेस के लिए आपका जेएनयू है ना। बाकी बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो के लिए सबसे पहले जो बच्चे टारगेट करते हैं डीयू और बीएचयू करते हैं। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी आपका लाइफ साइंसेस के थ्रू एनिमल बायोटेक का कोर्स होता है, जो कि टीयर 1 यूनिवर्सिटी में आती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और बाकी जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है इनके अंदर मैक्सिमम जो है आपकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर करा रही होती है, तो आप किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। टीयर 1 में वो आती है जो सबसे टॉप है, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। टीयर 2 में थोड़े से कम वाली आती है, टीयर 3 में बिल्कुल कम वाली आती है, जो बहुत ही लो मार्क्स पे आपको मिल जाती है। होती सेंट्रल है लेकिन उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम जरा सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस के अंदर आप हर एक सिलेबस के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, कि कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी हैं जैसे सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो आप किसी भी साइंस का पेपर कोड दो, आपकी ये आनी आनी है ना। तो यहाँ पर आपको मिलती ही मिलती है। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले अप्लाइड माइक्रो लिखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले अप्लाइड माइक्रो को खोल लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई आपको सिलेबस में क्या क्या गिवन है और आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ यूनिट्स यहाँ पर आपकी काफी कॉमन होती है जो आपको सब में देखने को मिलती है। तो अप्लाइड माइक्रो के सिलेबस पे आप चलोगे तो सबसे पहला तो भाई माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पर काफी इन डेप्थ में पूछी जाती है माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जब आप अप्लाइड माइक्रो का एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक वाइज मेंशन है। फिर उसके बाद आपका साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, जहाँ पर आप साइटोलॉजी के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल के अलावा आप सेल साइकिल वगैरह पढ़ते हो और पूरा का पूरा जेनेटिक्स पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन बायोकेमिस्ट्री आता है, बायोकेमिस्ट्री जैसे कि मैंने कहा सब में कॉमन है। फिजियोलॉजी आती है, वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजेनिक अनऑक्सीजेनिक, रेस्पायरेशन का पूरा पार्ट आता है। देन बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आएगा, बायोटेक्निक्स, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारा आपका आता है। मतलब ये मानो इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स, बायोटेक, ये ऐसी हैं जो बाकियों में भी सब में कॉमन है ना। सब में आपको कॉमन दिखेगी। मैं आपको एक एक करके खोल के दिखाऊंगी तो आपको सबका कॉमन दिखेगा। जैसे कुछ बॉटनी का खोलेंगे तो बॉटनी के अंदर थोड़े प्लांट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो
अगर हम सिमिलैरिटी देखें, जूलॉजी लाइसेंस और माइक्रो में हद सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बॉटनी में थोड़ी कम होती है, क्योंकि बॉटनी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो प्लांट स्पेसिफिक यूनिट से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सिलेबस ऑफ बॉटनी पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो टॉपिक्स मेंशन नहीं है। जैसे फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी जो है यहाँ पर आप अलगी पढ़ते हो, और माइक्रोबायोलॉजी आपकी पूरी है। बायोमोलिक्यूल्स में बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी आपकी है। माइकोलॉजी में आप फंजाई के बारे में पढ़ोगे, और फाइटोपैथोलॉजी मतलब प्लांट की डिजीज के बारे में पढ़ोगे। आर्किगोनियड्स के अंदर आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे। देन एंजियोस्पर्म और उनकी एनाटॉमी। इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ोगे कि भाई किससे आपको क्या देखने को मिलता है, किससे आपको क्या मिलता है ना। जेनेटिक्स में आ जाओगे, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। प्लांट इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। प्लांट सिस्टमैटिक्स है, जहां पर आप टेक्सोनॉमी वगैरह पढ़ते हो। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, एंजियोस्पर्म की, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका बॉटनी का सिलेबस होने वाला है। देन हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के अंदर आपको हर एक यूनिट का कॉमन इसी के अंदर मिलता है, और सबसे इजी पेपर भी आपका इसी का आता है। मतलब इतना भी इजी मैं नहीं बोलूंगी। अगर किसी ने 11th और 12th की एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है, और उन्होंने थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ ली, तो ये मानो आपका लाइफ साइंस का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट वही टेक्निक जो कि अभी आपको माइक्रो में भी देखने को मिली थी। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट दिया है कि डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैसा होता है, जीन का कॉन्सेप्ट, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। लाइफ साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये जो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो आप। बायोकेमिस्ट्री में आप चलोगे तो यहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी के भी टॉपिक दिए हैं, बायोकेमिस्ट्री के भी दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको यहाँ से आपको सारे के सारे इम्यूनोलॉजी वाले भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ आपका इम्यूनोलॉजी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इसमें एक ही साथ दिया हुआ है लेकिन है अलग अलग। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। प्लांट साइंस में आपको प्लांट की फिजियोलॉजी और प्लांट की डाइवर्सिटी दी हुई है। एनिमल साइंस में सेम, एनिमल की फिजियोलॉजी और एनिमल की डाइवर्सिटी, ठीक है, ये दोनों दी हुई, ये आपको पढ़नी है। देन जूलॉजी में चलोगे, जूलॉजी में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो आपका कुछ इस तरीके से है। सेम इसके अंदर भी आपकी 14 यूनिट्स हैं, स्टार्टिंग विद द सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, ये सब आपने देखा ना। उसमें भी आपकी है, लाइफ साइंस में भी है, माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि अगर आप एक पेपर कोड की तैयारी कर रहे हो ना, तो बाकी की खुद ब खुद हो जाएगी, बस आपको एक दो यूनिट एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बॉटनी से कम सिमिलर है, लेकिन बाकी ये तीनों आपस में काफी सिमिलर होते हैं। इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, देखो इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब हमने पढ़ा, टेक्निक्स हमने अभी पढ़ा। ये एनिमल की डाइवर्सिटी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक, एनिमल की फिजियोलॉजी, और आरडीटी मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो हमने सिलेबस पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ ली, सेफ स्कोर भी पढ़ लिया, लेकिन मैम पढ़ना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। देखो अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा खराब हैं, आपको बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अभी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट पूरा साल है अभी एग्जाम के लिए, तो स्टार्टिंग में आपको यही बोलूंगी कि डेली बेसिस पे एनसीईआरटी को थोड़ा सा टाइम देना शुरू करो, अगर आपके बेसिक्स बहुत खराब है। अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं, तो आप अब डायरेक्टली अपने सिलेबस पे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक बिल्कुल खराब है, तो आप जरा एनसीईआरटी को फॉलो करो, लाइन बाय लाइन 11th और 12th की एनसीईआरटी को पूरा पढ़ा लो, स्पेशली एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी वाला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है और जो प्लांट फिजियोलॉजी है, उसको एकदम रट डालो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप पढ़ो, उसके बाद जब आपके बेसिक क्लियर हो गए या जिनके ऑलरेडी क्लियर हैं, वो एक एक करके यूनिट को स्टार्ट करो, और यूनिट में सबसे पहले समझो कि भाई बेसिक्स क्या है ना। इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसके बाद आप उनको एडवांस लेवल तक लेके जाओगे। अब इस तक आपको कैसे लेके जाना है, देखो स्टैंडर्ड बुक में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, और कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है कि सेल बायोलॉजी में मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने पहले किसी टीचर से पढ़ा, नोट्स बनाए, उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री की, सॉरी सेल बायोलॉजी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। पूरी बुक पढ़ने मत बैठना, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिट की अलग से बुक आती है इतनी मोटी मोटी, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है, और यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो इसीलिए सिंपल सी चीज है, एडवांस तक जाना है तो टॉपिक स्पेसिफिक होकर पढ़ो, कि आज आपने अपने लेक्चर के अंदर
एनिमल सेल कल्चर को पढ़ा, तो आप उसको फिर जाके बुक में से एनिमल सेल कल्चर का टॉपिक ढूंढ के उसको रीड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड बुक के अंदर। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठना, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, टॉपिक स्पेसिफिक होके आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। उसके बाद जैसे ही आपने कोई टॉपिक या कोई यूनिट कंप्लीट किए तो उसके क्वेश्चन करने हैं आपको, टॉपिक वाइज भी करने हैं और यूनिट वाइज भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और जैसे जैसे आपकी यूनिट्स खत्म होती जाएंगी, लास्ट में जाके आपको मॉक करने हैं, लेकिन ये मॉक बहुत लास्ट में है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको इसके अलावा पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज को करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को थ्योरी से पूछा किस तरीके से जा रहा है और कहाँ तक पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू एग्जैक्ट रिपीट ना होकर उनके टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे कुछ कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, बस उनको अलग तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है, टॉपिक वही रिपीट हो रहे हैं। तो एनालाइज करना पीवाईक्यूज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक बोनस पॉइंट हो गया। साथ में जब भी किसी यूनिट को पढ़ते हो नोट्स को बनाना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, तो लेक्चर देखते देखते आपको पूरे डिटेल नोट्स बनाने हैं। अभी शॉर्ट नोट्स पे आपको नहीं जाना है, शॉर्ट नोट्स का काम जब आएगा जब आपके एग्जाम में 3-4 महीने बचेंगे, उस टाइम पे बनाना रिविजन के लिए। अभी आपको डिटेल नोट्स बनाने हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उनको अपने पास इकट्ठा करो। और हर एक यूनिट के पास जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करो तो उस टॉपिक के पास आपको हैशटैग करके स्टार मार्क करके आपको मेंशन करना है कि भाई ये वाला टॉपिक से आपका क्वेश्चन इस साल में आया हुआ है। तो उससे आपके जो नोट्स हैं और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। देखो, अब यहाँ पर प्रेपरेशन आपको कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको लेक्चर ढूंढना है, क्या करना है। तो आप देखो 2025 या 26, मैंने जैसे कि आपको बताया ऑल इंडिया रैंकर हो या टॉपर्स हो, कुछ भी हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं। तो आप सभी ये सारे बैचेस के आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऊपर वाली लाइन के सारे फाउंडेशन बैचेस हैं, चाहे आप जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, अप्लाइड माइक्रो किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वाले सारे महापैक्स हैं। देखो फाउंडेशन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, डाउट सेशंस, ये सब मिलता है। लेकिन महापैक के अंदर जो आपका एडिशनल फीचर है वो ये है कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलते हैं एंड साथ में आपको एग्जाम तक जितने भी नए बैचेस आते हैं सबका एक्सेस यहाँ पर फ्री में मिलता है। ठीक है, ये महापैक के फीचर्स हैं। उसके अलावा ये वाला जो महापैक है ये हमारा 3-in-1 है, जिसके अंदर जूलॉजी, बॉटनी, लाइसेंस तीनों के लिए अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है। एक जो मैं टिप आप सभी को देना चाहूंगी वो ये है कि भले ही आपका टारगेट जूलॉजी हो या आपका टारगेट बॉटनी हो या आपका टारगेट माइक्रोबायोलॉजी हो, आप लोगों को लाइफ साइंस का पेपर देना ही देना है। इसका रीजन ये होता है, लाइफ साइंस का पेपर ईजी आता है, दूसरा लाइफ साइंस से आपको बहुत सारे कोर्सेज में जाने का ऑप्शन मिलता है ना। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी जैम को देते हो, गेट बी को देते हो, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लाइफ साइंसेस के बेसिस पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन देती है। तो ये बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप इनके साथ साथ बायो लाइफ साइंस का भी पेपर दो। भाई 4 पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो, तो 2 तो मैंने आपको बता दिए, एक आपका जो भी कोर है, दूसरा लाइफ साइंस आपको देना ही देना है। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या बैच में ज्वाइन करना है तो आपको जस्ट डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है। ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर अपना आप नेम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और अपनी क्वेरी लिख देना। मैं आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। बैच के प्राइजेस हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो, एवरीथिंग आप हम यहाँ पर रीच आउट कर लेंगे। और इसके अलावा ये कूपन कोड है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए या आपका कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, एंड नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जो है अफोर्डेबल हो एंड वो अपने एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक करे। तो अपनी क्वेरीज को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।